नमस्कार। पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान की गहलोत सरकार में मचा राजनीतिक घमासान अब कोर्ट पहुंच चुका है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरफ से अब कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। जी हां दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है। वैसे तो इस राजनीतिक घमासान में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हिंदुस्तान की जनता में पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार ही राजस्थान की राजनीतिक घमासान में देखा था। इस तरह के कई सारे मामले आए थे, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट दे देता हूं कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से 19 सचिन पायलट समर्थक विधायकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब कल 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक देना था। यानी कारण बताओ नोटिस कल रात को यानी आधी रात को अशोक गहलोत की तरफ से इन सभी विधायकों के घर के आगे चस्पा कर दिए गए थे। उनका जवाब कल 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक देना था। इसको लेकर के सचिन पायलट ने पिछले 2 दिन से कानूनी सलाह ली, अपने वकीलों से बात की और आज सचिन पायलट की तरफ से जो याचिका है वो हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। 19 विधायकों को दिए नोटिस पर हाईकोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस सुनवाई को लेकर के गहलोत सरकार ने एक और दांव चल दिया है। अब गहलोत भी पायलट ग्रुप के खिलाफ केवियट दायर करेंगे। केवियट दायर करने का मतलब है कि सचिन पायलट की तरफ से जो सुनवाई है वो सुनी जाए कोर्ट द्वारा, उससे पहले आपको सरकार को सुनना होगा, यानी कि कोर्ट को सरकार को सुनना होगा। ये होती है केवियट दायर, जो सचिन पायलट ग्रुप के खिलाफ अशोक गहलोत ने दायर कर दी है। कुल मिलाकर के केवियट दायर करके एक तरह से इस सुनवाई का समय फिलहाल टाल दिया गया है, यानी कि इसे 3 बजे से आगे भी बढ़ा दिया गया है और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कानूनी सलाह है वो ली जा रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट की मिली जुली सांठगांठ के अंदर अशोक गहलोत पूरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन ताजा अपडेट यही कि अब ये राजनीतिक घमासान कोर्ट पहुंच चुका है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सचिन पायलट खेमे के विधायक अब अपनी विधायकी बचाने के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, जिसको लेकर के 3 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन पहले केवियट दायर की गई है, इसलिए सरकार को कोर्ट सुनेगी। उसके बाद सचिन पायलट खेमे के जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी। आज कैबिनेट विस्तार भी एक तरह से स्थगित कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट सचिवालय में समारोह की पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि इससे पार्टी में बगावत है वो ज्यादा बढ़ेगी और फिलहाल भी पार्टी में बगावत जारी है। यदि किसी तरह के मंत्रिमंडल को लेकर के नाराजगी विधायकों में होती है तो निश्चित है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। क्षेत्रीय और जातीय असंतोष के चलते जातिगत समीकरणों पर अब रणनीति बनाई जा रही है। अब ये पूरा राजनीतिक घमासान हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। ऐसे में फिलहाल के लिए राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पर एक तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि अशोक गहलोत पूरी तरह से जानते हैं कि उनके पास जादुई नंबर यानी कि 101 का आंकड़ा नहीं है, 101 विधायक वो नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए मंत्रिमंडल में फेरबदल या मंत्रिमंडल में विस्तार से निश्चित तौर पर काफी नाराजगी पार्टी और जो निर्दलीय विधायक है, अन्य पार्टियों के विधायक है, उनमें देखी जाएगी। कुल मिलाकर के अब राजनीतिक घमासान हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद एक तरह से कल दोपहर 1 बजे से पहले हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाएगी। उधर मीडिया के अनुसार बीजेपी इस राजनीतिक घमासान पर पैनी नजर रखी हुई है। बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी हटकर है। जी हां दोस्तों, बीजेपी और पायलट की बनाई गई रणनीति का ही परिणाम है कि ये राजनीतिक घमासान पिछले 4-5 दिन से मचा हुआ है। राज्यसभा चुनावी दंगल के दौरान ही बीजेपी और पायलट की तरफ से नई चालें चल दी गई थी, उसी दौरान नया प्लान तैयार कर लिया गया था। और सबसे मजे की बात, अब तक सचिन पायलट ने सिर्फ 2 ही प्यादे चले हैं। पहला अपने 22 विधायकों के साथ मानेसर शिफ्ट हुए और दूसरा कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके अलावा सचिन पायलट ने अभी तक कोई भी चाल नहीं चली है, जिसके कारण अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि सचिन पायलट अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या सोच रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सचिन पायलट कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। दरअसल बीजेपी और पायलट की बनाई गई रणनीति का परिणाम जिस तरह से राजनीतिक घमासान कोर्ट में पहुंचा है, पायलट समर्थक ऐसे कांग्रेसी विधायक जो बीजेपी का दामन नहीं थामना चाहते थे, इसको दामन थामने में सहमत नहीं थे, उनके लिए बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचे।
इस तरह की कंडीशन सचिन पायलट को पैदा करनी थी और वो कंडीशन निश्चित तौर पर सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के लिए पैदा कर चुके हैं। ये एक बड़ा प्लान था, यानी कि सचिन पायलट के साथ ऐसे कई विधायक हैं जो निश्चित तौर पर बीजेपी में शामिल होकर के खुश नहीं हैं। उनको बीजेपी में शामिल करवाने के लिए निश्चित तौर पर सचिन पायलट को अन्य सभी रास्ते हैं वो बंद करने थे। ये बीजेपी और पायलट का प्लान था। इस प्लान के अंदर अब पायलट पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। अब उनके समर्थक विधायक जो बीजेपी में आना चाहते हैं उनका तो स्वागत है। इसके अलावा जो नहीं आना चाहते थे, समर्थन में नहीं थे, खुश नहीं थे, उनके लिए भी अब पायलट ने अन्य किसी पार्टी में शामिल होने या फिर अपने पद से इस्तीफा देने या फिर अन्य किसी मामले को लेकर के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब सचिन पायलट सहित अब अपने इन सभी विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने 19 जो विधायक थे उनके खिलाफ व्हिप जारी किया था। वैसे तो सीएमआर के अंदर कांग्रेस ने अपने विधायकों की विधायक दल की बैठक ली। इस बैठक के दौरान निश्चित तौर पर 19 जो कांग्रेसी विधायक हैं वो शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट भी उनमें शामिल थे। अब स्पीकर ने इन विधायकों को लेकर के 19 जो विधायक कांग्रेस के बागी हैं उनको लेकर के जो व्हिप जारी किया वो असंवैधानिक था, क्योंकि व्हिप तभी जारी किया जा सकता है जब विधानसभा के अंदर विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल को व्हिप जारी किया जाए। निश्चित तौर पर विधानसभा में जारी किए गए व्हिप पर ही स्पीकर इस तरह से नोटिस जारी कर सकते हैं जो उस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो। और इसी कारण अब सचिन पायलट अपनी विधायकी बचाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यही कारण था मुख्य। जिस तरह से असंवैधानिक रूप से स्पीकर द्वारा ये कार्रवाई की गई है, 19 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, उसके खिलाफ सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वैसे तो स्पीकर अशोक गहलोत और विधानसभा तीनों एक ही चीज है, क्योंकि सब कुछ अशोक गहलोत के कहने पे हो रहा है। ऐसे में अब ये असंवैधानिक जरूर है, लेकिन इस पर फैसला क्या होगा ये देखने लायक होगा। कल 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक कारण है वो स्पष्ट करने हैं 19 विधायकों को, लेकिन यदि 1 बजे तक वो ये कारण स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो अगली कार्रवाई क्या होगी ये देखने लायक होगी। स्पीकर उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर के वो अब फिलहाल सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि इसकी अवधि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए जाएंगे उसी के आधार पर अगली कार्रवाई है वो की जाएगी। कुल मिलाकर के स्पष्ट हो चुका है कि 19 विधायक अपनी सदस्यता बचाने के लिए अब हाईकोर्ट जाने का अंतिम फैसला ले चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस ने सीएमआर में विधायक दल की बैठक बुलाई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक के दौरान स्पीकर व्हिप जारी कर रहे हैं। ये असंवैधानिक है और कांग्रेस की भाषा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब खुद अशोक गहलोत ने जो कार्रवाई की है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। पायलट और पायलट समर्थक विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए 3 ही विकल्प मौजूद थे, जिनमें से सचिन पायलट की कार्रवाइयों के आगे 2 विकल्प है वो क्लोज हो चुके हैं। पहला विकल्प ये था कि सचिन पायलट समर्थक सभी विधायक कांग्रेस में वापस लौट जाए तो उनकी सदस्यता बची रहेगी और निश्चित तौर पर उनको अशोक गहलोत और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की गुलामी करनी पड़ेगी, जो इन पायलट समर्थक सभी 22 विधायकों को मंजूर नहीं है। ऐसे में उन्होंने वापिस कांग्रेस के साथ जाने का मन ठुकरा दिया है। 19 कांग्रेस के विधायक हैं सचिन पायलट के साथ फिलहाल, और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं। 22 विधायकों की चर्चाएं चल रही है, लेकिन जो गहलोत खेमे के अंदर भी 7 से 8 जो विधायक हैं वो सचिन पायलट खेमे के मौजूद हैं। ऐसे में 30 विधायक फिलहाल सचिन पायलट के साथ बताए जा रहे हैं। पहला जो विकल्प था यही कि कांग्रेस के साथ वापस लौट जाए। दूसरा विकल्प था कि 2/3 विधायकों को लेकर के वो अपनी खुद की पार्टी बना ले और उसे ज्वाइन कर ले, उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए वो अपना अगला कदम उठाए। लेकिन इसके लिए सचिन पायलट 2/3 जो विधायक हैं वो नहीं जुटा पाए। ये जो प्लान था इन विकल्पों को लेकर के ये पहले से ही बना हुआ था। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को इस तरह से तैयार कर लिया था, उस तरह से सहमत भी कर लिया था कि यदि वो बागी होते हैं तो उनको वापस कांग्रेस में नहीं लौटना है। एक विकल्प ये था, बंद हो गया। दूसरा 2/3 जो विधायकों को लेकर के अपनी खुद की नई पार्टी बना ले या अन्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए, वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि 2/3 वोट सचिन पायलट नहीं जुटा पाएंगे। तीसरा अब एक ही प्लान बचा है और वो बचा है
बीजेपी में शामिल होना, यानी कि अब सचिन पायलट के जो 19 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय सभी 22 विधायक बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य बचा रहेगा। वैसे में फिलहाल वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और उपचुनाव में उनको टिकट है वो बीजेपी की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में सभी विधायक निश्चित तौर पर सचिन पायलट और बीजेपी की देखरेख में जीतकर भी आएंगे। अब इनके पास ये रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट की चाल में अब अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। यानी कि जब मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा उसी टाइम राजस्थान की इन 22 सीटों पर भी चुनाव होगा और ये संख्या 22 से 30 भी हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट समर्थक 8 विधायक हैं वो फिलहाल अशोक गहलोत खेमे में बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 2 बीटीपी के विधायकों की भी जो गहलोत पुलिस है वो किडनैपिंग कर चुकी है, उनको भी एक तरह से बड़ी बाड़ेबंदी के अंदर और काफी पैनी नजर में रखा जा रहा है। अब कुल मिलाकर के स्पष्ट हो चुका है कि 30 से ज्यादा सीटें विधानसभा की खाली होंगी और इन सीटों पर जब चुनाव होगा, यानी कि मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर चुनाव होगा, उसी टाइम राजस्थान की विधानसभा में चुनाव होगा। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ करके आए और 30 सीटों में से यदि 23-24 सीटें भी 25 सीटों के लगभग जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पर 2-3 महीने बाद यानी कि चुनाव हो जाएगा, चुनाव का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अच्छा मंत्री पद भी दिया जाएगा। 72 विधायक बीजेपी के पास मौजूद हैं, 3 आरएलपी के हैं, 75। उसके बाद 2 बीटीपी के विधायकों के बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे और उसके अलावा 30 विधायकों की लगभग संख्या ये जो सचिन पायलट समर्थकों की भी हो जाएगी। कुल मिलाकर के 23-24 से लेकर के 25-26 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में जीत लेती है तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से कमल खिलाएगी। और वैसे भी किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए बेरोजगार भत्ता, ये वो वादे थे, झूठे वादे जिनके आधार पर कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन अब इन वादों को लेकर के एक तरह से राजस्थान की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ना तो यहाँ पर कोई बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है और ना ही यहाँ पर कोई संपूर्ण किसान कर्ज माफी होने वाली है। ऐसे में अब उपचुनाव में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा गुर्जर समाज और मीणा समाज पर जिस तरह से पायलट का दबदबा है उसके आधार पर निश्चित है कि अब सचिन पायलट हैं वो इन 30 सीटों में से 27-28 सीटों पर कमल खिलाएंगे। अब इन समर्थक विधायकों के पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन हाईकोर्ट की सुनवाई के अंदर क्या फैसला आएगा इसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस तरह से केवीएट दायर किया गया है उसके कारण गहलोत सरकार की सुनवाई पहले होगी, उनकी बात पहले सुनी जाएगी। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला लिया जा सकता है और सचिन पायलट और बीजेपी के बीच में जो खिचड़ी बच रही है उस पर आपको कितना भरोसा है, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।